हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम वचन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावन आज का वचन हमारे लिए जो हमारे हृदय में जड़ पकड़े, हमें आशीष और फलवंत करे पिता, और ये फल परमेश्वर 100 गुना आशीष मिले। और प्रभु हमारे ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टे पे लिखा जाए और इसे कोई भी मिटाने ना पाए, जड़ पकड़े और आशीष लेके आए। हम सही आत्मा में इस वचन को सीखने पाए पिता, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। देखिए, जो आज का वचन है वो हमें मदद करेगा कि एक्चुअली में चलिए हम पहले वचन ही पढ़ते हैं। वचन है मरकुस का 12 का 33। और उससे सारे मन से प्रेम रख, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना, सारी होम बलि से मेल बलि से भी बढ़कर है। यह वचन कह रहा है कि अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्रेम से, सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सारी बलियां मतलब परमेश्वर को भाने वाली सारी जो बलियां हैं उससे भी बढ़कर हैं। क्यों खुदा कहता है कि हमें अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है, सारी बुद्धि सारी शक्ति से प्रेम रखें, और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें अपने समान। क्योंकि हमारा सारी जो आज्ञा है वो प्रेम के द्वारा ही पूरी की जाती है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारा जो पहला अट्रैक्शन है, जो पहली चीज़ है, वो हम उससे जाकर कहेंगे। और प्रभु चाहते हैं कि हम हर चीज़ परमेश्वर से सहभागी करें, सहभागिता परमेश्वर से रखें। आपने देखा, जब हमारा कोई दोस्त है, बहुत मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा, हमें कुछ भी परेशानी होगी, सबसे पहले हमारा मन में उसका नाम आएगा। परंतु अगर हमारा पहला प्रेम, हमारी हर चीज़ के पीछे हमारा पहला स्थान अगर परमेश्वर होगा, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर याद आएगा। जैसे कि मेरे कुछ एक सिस्टर हैं जिनको बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी शरीर में, और बहुत सी चीज़ों वो करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। तो खुदा से उन्होंने कई बार मुझसे प्रार्थनाएं कराई, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। जब खुदा ने मुझे बताया कि ये मेरे को पहला स्थान नहीं दे रही है, जिस कारण इसकी जीवन में सिर्फ परिश्रम इसे ज़्यादा करना पड़ रहा है, अगर ये मुझे पहला स्थान देगी, मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं इसे उत्तर दूंगा, और इसकी सारी बातों को मैं सुनकर इसको समझाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। खुदा का वचन ऐसे ही कहता है। पर जब हमारा प्रेम परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हम प्रेम में ही सारी आज्ञाओं को पूर्ण कर लेते हैं। जब हम अपने भाई से प्रेम रखते हैं तो हम उसके विषय में उत्साहित रहते हैं, हम उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पिता, हर कोई हमारा पड़ोसी है, इसलिए सारी आज्ञा उसमें पूरी हो जाती है। इसलिए प्रभु कहता है, वचन कहता है कि प्रेम सब अपराधों को ढाँप देता है, क्योंकि जब प्रेम होता है वहाँ पे क्षमा और उदारता और अनुग्रह आ जाता है, जिसके विषय में ये पूरा वचन पूरा हो जाता है कि तू अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धि और सारे प्राण से और सारी शक्ति से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक वचन और है जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो है भजन संहिता 146 कि तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना और किसी आदमी पर भी नहीं, उस पे उद्धार करने की शक्ति नहीं, जिससे भी प्राण निकल जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी के दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा है। यानी कि प्रभु अपना जो केंद्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर अपना पहला स्थान अपने आप को रखना चाहते हैं। जब आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं जो आपकी रूट्स हैं, या आपकी जहाँ से आपको पोषण तब मिले थे, वहाँ से आप हटे हुए हैं। हमें पूरी हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी स्ट्रेंथ है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। जब हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, हम सारी आज्ञा को मानते हैं, हम प्रार्थनाओं में पहले हम कहते हैं ओके हम जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर लें, अच्छा ये काम करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर लें। पर जब हमारे अंदर परमेश्वर से प्रेम होता है तो हम उस सारी आज्ञा को पालन कर लेते हैं, और हमें समझ में आने लगता है कि क्यों पिता का ये वचन
प्रभु हमें कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और सारी सामर्थ्य में, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से। जब हम प्रभु कहता है सारी बुद्धि से, यानी कि अपनी बुद्धि लगाने से पहले हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। जब प्रभु कहते हैं सारी शक्ति से, तो पहले हम अपनी सामर्थ्य में, अपनी स्ट्रेंथ में करने से पहले परमेश्वर की शक्ति वहाँ पर मांगते हैं, प्रभु की सामर्थ्य मांगते हैं। इसे लिखा है साथ में कहते हैं सारे प्राण से, कि प्रभु से प्राण से, कि पहला प्रेम हमारा सारा प्राण से, कि हमारा प्राण से भी ज़्यादा कीमती हमारा परमेश्वर है। तो प्रभु हमारे प्राणों की, हमारी बुद्धि की और हमारी सारी सामर्थ्य जो परमेश्वर से आती है वो सब पूरा होता है। लिखा है यहाँ पे, फिर वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था इसी से पूरी होती है। क्योंकि जब वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, इसका मतलब यह है कि हम अपने पड़ोसी से, यानी कि पड़ोसी कौन है? हर एक वो इंसान, हर एक मसीह भाई बहन, हर एक जहाँ पे हमारे कलीग है, जहाँ पर हम काम करते हैं, जिस चर्च हम जाते हैं, वो सब कौन है? वो सब हमारे भाई बहन। इसलिए प्रभु ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम रख। हालेलुया, जय मसीह की। फिर हम उसे जेलसी नहीं करते, हम उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उसे ब्लेस करेंगे और हृदय से ब्लेस करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि हमारा जो भरोसा है, खुदावन चाहता है कि हमारा जो भरोसा वो भी परमेश्वर के लिए हो, ना कि किसी और पर, कि ये हमारा काम कर देगा, ये हमारा काम कर देगा, ये इस पास्टर के चर्च में आने से, या ये पास्टर मेरे पे हाथ रख देगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु कहता है नहीं, क्योंकि उसकी भी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो मिट्टी है, जिस दिन वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी कल्पनाएं भी उसी दिन उसके साथ नष्ट हो जाएगी। परंतु अगर तेरा भरोसा किसी मनुष्य या कोई प्रधान नहीं है, परमेश्वर है, तो लिखा है वचन यहाँ कह रहा है कि क्या धन्य है जिसका भरोसा याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, जय मसीह की। और एक वचन और मैं आपके साथ लेके आई हूँ जो साझा करना चाहती हूँ, वो है यिर्मयाह 17:7, जो कहता है धन्य है वह जो पुरुष यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिसका परमेश्वर को अपना भरोसा रखता है, जिसे परमेश्वर अपना जिसका परमेश्वर का अपना आधार माना हो। प्रभु कह रहा है वो ब्लेस है वो मनुष्य जिसका जो परमेश्वर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार रखता है, माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा, नदी के किनारे लगा होगा, जिसकी जड़ जल के पास फैली है, और जब धूप आएगी तब उसका नाक लगेगी, पत्ते हरे रहेंगे, सूखे के वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलवंत रहेगा। यानी कि ऐसा जो पेड़ जो जिसकी रूट्स, जिसकी जड़, जिसका भरोसा परमेश्वर है, वो चाहे उसके जीवन में उथल पुथल भी चल रही हो या परेशानियां भी हों, उस समय भी वो हरा भरा रहेगा और वो बढ़ता चला जाएगा। पिता खुदावन इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। और जैसा लिखा है हमारे वचन में कि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है, तो हम ना प्रेम रखें जिसके द्वारा हम सारी व्यवस्था को पूरा रखता है, परंतु हमारा भरोसा हमेशा हमेशा परमेश्वर रहे, प्रार्थनाएं रहें, और हम दूसरों के विषय में भी सोच पाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि हम प्रेम रखें, प्रेम के द्वारा, क्योंकि सबसे पहला प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम उसके द्वारा छुटकारा पाएं और आशीष पाएं। और हम देखते हैं कि उसके प्रेम में जब हम उसके प्रेम को जानते हैं और बार बार स्मरण करते हैं कि उसने हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम किया, आज सही ने दर्द सहा, वो क्रूस की मार सही, वो जो हमें पढ़ना था, जो हमारे लिए रखा गया था, वो खुदा ने अपने ऊपर अपने पुत्र को दे दिया ताकि हम उसकी संतान बनकर आशीष पाएं। और वो प्रेम, वो पैगाम हमारे द्वारा हर एक मनुष्य तक पहुंचाया जाता है और पहुंचाया भी जा रहा है। तो हम उस प्रेम को जितना मर्जी अगर हम चाहते हैं बताएं, तो वो हम तभी बताएंगे जब हम दूसरों के विषय में सोचेंगे, उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, उनसे उनका हाल चाल पूछेंगे, उनकी घटियों में अपनी बहुमात से उनको कुछ देंगे। और इस तरीके से हम व्यवस्था को पूरी करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं ये कहता है कि तूने किसी भूखे को खाना खिलाया तो तूने मुझे खिलाया, जब तूने किसी नंगे को कपड़े दिए तो तूने मुझे पहनाया।
और जब तूने किसी के आंसू पोंछे तो तूने मेरे आंसू पोंछे, क्योंकि वो है जो परमेश्वर की समानता में उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, और हम अपने ऊपर या अपने पड़ोसी पर वो आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम प्रभु की व्यवस्था को पूरा करते हैं। इसलिए आज जो क्रिसमस डे है, जो प्रभु का ये मसीह का दिन है, जो हम बहुत से लोग प्रभु के पुत्र के जन्मदिन मना रहे हैं, कि प्रभु का नया उद्धारकर्ता करके मनाते हैं, उसमें आप जितना हो सके प्रभु के लोगों में जिनके भी जीवन में घटी कमी है, जो कलीसिया की बढ़ोतरी करने में, और प्रभु के जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, या आप ऐसे किसी भी को भी जानते हैं, इस तरीके से प्रभु की इस खुशखबरी वाले दिन को, क्रिसमस को बनाएं, जिस तरीके से हमें परमेश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचा सकें, और प्रभु के प्रेम को वो भी जाने कि हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को इस महीने में आशीष दें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर आपके मनों को बदले, और आप जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने हम सबों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए रखी गई है, उन सबों पर पूरी हो, और कोई भी आज इस आशीषों से, इस दिसंबर महीने के आशीषों से वंचित ना रहने पाए। पिता यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।